भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने का काम करती है, लोगों का लड़ाने का काम करती है। देखिए यहाँ पर लोगों के मकान उजाड़े जा रहे हैं। 12-12 बजे रात के हनुमान जी के मंदिर को उजाड़ देते हैं आप, के हनुमान जी के मंदिर को उजाड़ देते हैं आप। रात में लगभग 11 बजे जो है हम 11 मंजिल तोड़ी गई यहाँ पे, 11 मंजिल तोड़ी गई यहाँ पे, 11 मूर्तियां तोड़ी गई हैं। और रातों रात जितना पीएससी लगवा के, पुलिस लगवा के एक छावनी बना दिया गया, एक छावनी बना दिया गया। अच्छा, हम भीख मांग के खा रहे हैं। आपका सब कुछ नहीं है। मोदी जी का तो फोटो बट रहा है कि 5 किलो राशन फ्री देते हैं। हमको कुछ नहीं मिला, एक दाना नहीं मिला कुछ। हम लोग भीख मांग मांग के खा रहे हैं, हम लोग भीख मांग मांग के खा रहे हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी दीपक जलाने आते हैं जी। उसी 13 मंदिरों को रंग रोगन करके, वहीं लाइटिंग करके, और वो अयोध्या को ऐसी आधुनिक और ऐसी सुंदर दिखाई जाती है, संपूर्ण अयोध्या को जैसे लगता है स्वर्ग हो गया योगी जी के आने से। अच्छा। लेकिन और गलियों में आप जाइए, नर्क है, नर्क है, नर्क है। उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया इस अयोध्या में, केवल दीपक जलाने के सिवा विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। नमस्कार, मैं दानिश और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। इस वक्त मैं खड़ा हूं अयोध्या में, अयोध्या में राम जन्मभूमि में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां से हम लोगों से जानेंगे कि यहाँ का माहौल कैसा है यूपी चुनाव में। क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जिसने बीजेपी की सत्ता का रास्ता खोला था। अयोध्या ही वो जगह है जहाँ से बीजेपी सत्ता पर काबिज हुई थी। तो अब यूपी चुनाव है तो अयोध्या मेन पॉइंट रहेगा यूपी का। क्यों रहेगा? क्योंकि खुद योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि वो अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। तो कैसा रुझान रहेगा, कितना बदलाव होगा, क्या वाकई में अयोध्या वासी खुश है? जैसा कहा गया था, हिंदू तत्व के नाम पे वोट लिया गया था, संतों के नाम पे वोट लिया गया था, क्या वाकई में सिर्फ वोट लिया गया था या उनके लिए भी कुछ हुआ है? इन मुद्दों पर हम बात करेंगे। मेरे साथ खुद है, संत है महाराज जी, उनसे बात करेंगे। महाराज जी, क्या नाम है आपका? महंत बाल योगी रामदास। अच्छा, मेरा सवाल यही है, संतों के नाम लेकर, अयोध्या का नाम लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, 2 सीटें होती थी और अयोध्या ने रास्ता दिखाया था भाजपा को प्रधानमंत्री बनने का। अब यूपी चुनाव आ रहे हैं तो आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो काम हो पाया जो उन्होंने कहा था या नहीं हो पाया? बिल्कुल आपने सही कहा कि 2 सीट से हाँ। आज पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी जो है राम के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में केवल राजनीति की है। आज जो उनका सत्ता है अपने आप को स्थापित करने का, केवल राम मंदिर के नाम से और राम के नाम से बीजेपी आज तक राजनीति की है। और जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी तो यहाँ के आम जनता काफी उत्साहित थे कि तीर्थों का विकास होगा, तीर्थों में काफी बदलाव आएगी। तो बदलाव तो कर रहे हैं वो। बदलाव तो आप जरूर कह रहे हैं, बदलाव होता है, बहुत सुंदर, बड़ा बढ़िया। अच्छा। लेकिन केवल 13 मंदिरों में, 13 मंदिर जहां तक दृष्टि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की जाती है राम की पैड़ी पे, वही पूरे हिंदुस्तान में आप लोग भी, मीडिया वाले भी, हर चैनल पे केवल बार बार वही अयोध्या दिखाई देती है। 13 मंदिर सिर्फ वोट बैंक के लिए इसलिए दिखाई देता है कि वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दीपक जलाने आते हैं उसी 13 मंदिरों को रंग रोगन करके, वहीं लाइटिंग करके, और वो अयोध्या को ऐसी आधुनिक और ऐसी सुंदर दिखाई जाती है, संपूर्ण अयोध्या को जैसे लगता है स्वर्ग हो गया योगी जी के आने से। लेकिन और गलियों में आप जाइए, नर्क है, न कूड़ा सफाई होगा, न कहीं जो है उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया इस अयोध्या में, केवल दीपक जलाने के सिवा विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। इसके पहले पूर्व सरकार आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार थे, आपके सामने देखिए चेंजिंग रूम बना हुआ है महिलाओं के लिए, जो बना हुआ है 27 चेंजिंग रूम जो है अखिलेश यादव जी ने बनवाया। यहाँ पे अंडरग्राउंड बिजली, यहाँ पे अंडरग्राउंड सीवर, यहाँ पे अंडरग्राउंड पानी, यहाँ पे 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, बहुत सुंदर स्टेडियम जैसा यहाँ पे भजन संध्या बना हुआ है। भजन संध्या अखिलेश यादव जी का देन है। अस्पताल यहाँ पे जो है भाजपा तो इन अयोध्या में इन बातों काम की बात ही नहीं करती ना। यहाँ तो जो मुद्दा रहता है केवल मंदिर मस्जिद रहता है, या हिंदू मुस्लिम और जो पाकिस्तान। हाँ, तो क्या रहेगा? यही मुद्दा है उनका। अच्छा। हिंदुस्तान जब चुनाव आएगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान अपने चले जाते हैं बिना बताए जो है वहाँ पाकिस्तान में लंच करने के लिए, तब नहीं जिन्ना विरोधी होता है। और ये चादर चढ़ाने जो है आदरणीय आडवाणी जी चले जाते हैं, तब नहीं जिन्ना का नाम आदरणीय अखिलेश यादव जी ने केवल जिन्ना का नाम भर ले लिया। पूरे हिंदुस्तान में जो है इन लोगों ने, जो कुछ चाटुकार चैनल है वो लोग जो है इस पे डिबेट भी करने लगते हैं और उस पे बहस भी करने लगते हैं। ठीक है।
तो महाराज जी दोबारा बात करेंगे आपसे, युवा भी है, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? चंदन यादव। चंदन यादव जी। चंदन जी, तो कैसा रहा अयोध्या का माहौल पाँच सालों में योगी राज में? पहले यहाँ कहते थे कि हिंदू खुल के सांस भी नहीं ले पाते थे, अभी भी वही है या अभी भी डर का माहौल है? कैसा माहौल है? देखिए, मैं 18 साल का हो चुका हूँ, 5 साल का तो हूँ नहीं। इसका मतलब कि 5 साल पहले भी मैंने सांस ली थी, अच्छा, तभी तो जीवित हूँ ना। अच्छा, इसका मतलब सांस ली थी मैं जीवित हूँ, 18 साल का हो चुका हूँ, इसका मतलब मैंने सांस ली थी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोगों को गुमराह करने का काम करती है, लोगों का लड़ाने का काम करती है। देखिए, यहाँ पर लोगों के मकान उजाड़े जा रहे हैं, बात उस पर नहीं होगी। यहाँ क्या कहते हैं, कोरोना काल में कितने लोगों को रोजगार छूट गया है, कितने लोग मर गए हैं वेंटिलेटर बेड न मिलने के कारण, उस पे बात नहीं होगी। लेकिन भाजपा से आप दिवाली तो मना पा रहे हैं, दीपोत्सव दे के ऐसा बनता है, पहले सरकारें मनाने नहीं देती थी आपको। तो क्या 5 साल में दिवाली मन रही है? अच्छा, कंगना रनावत जिस तरीके से बोल रही है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है, क्या अब 2014 के बाद क्या कहते हैं दीपावली मनाई जा रही है? अच्छा, सरकार तो यही कहती है। तो सरकार तो बहुत कुछ कहती है, अच्छा, सरकार तो तरह तरह की बातें करती है। हिंदू खतरे में है, भाजपा चली जाएगी तो हिंदू मर जाएगा, कैद में हो जाएगा, मुस्लिमों का राज आएगा। भैया, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का देश है। भारत एक खूबसूरत। एक छोटी सी बात याद आ गई, अभी योगी जी जब आए थे दिवाली पे, तब भाषण दिया था, मैं भी उस वक्त यहीं मौजूद था, तो उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने भी अपने भाषण में कहा था कि वो वक्त याद करो जब अयोध्या वासियों को दिवाली नहीं मनाई गई थी, यहाँ पर शहादतें हुई थी, लोगों को मारा गया था, उस वक्त को वो याद दिला के गए थे। कहा था कि वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुओं पे गोली चलवाई थी, राम मंदिर को बनाने में रुकावट डाल रहे थे। वो दूसरी पोजीशन विपक्षी पार्टियों के बारे में ये कह के गए थे। देखिए, तो क्या आज जो घर उजाड़े जा रहे हैं उनके अंदर दिवाली मनाई जा रही है? अच्छा, रो रो कर माताएं बहनें और हमारे भाई जो या व्यापारी भाई जो जिसके घर उजाड़े जा रहे हैं उनके घर दिवाली मना रही है। दिवाली के दिन आप आए रहे होंगे अयोध्या और उनका भाषण भी सुना होगा, पर आप व्यापारियों से नहीं मिले होंगे जो दुकान बंद करके और 5 मिनट लाइट बंद करके विरोध प्रदर्शन करने का काम किए थे, और उनके घर दिवाली नहीं मनाई गई है इस बार। उनको भी आप देखिए और उनसे मिलिए। और जिनके घर उजाड़े जा रहे हैं, अभी कल क्या कहते हैं श्री राम हॉस्पिटल के पास क्या कहते हैं उनके दुकानों, व्यापारियों के दुकानों को उजाड़ा जा रहा था। 12-12 बजे रात को हनुमान जी के मंदिर को उजाड़ देते हैं आप। किस तरीके यहाँ एक मुद्दा है कि हनुमान जी की मूर्ति तोड़ी गई थी। बिल्कुल, उसका और प्रशासन लगा कर आप रोक लेते हैं, पर सत्य तो पराजित होने वाले नहीं है। मैं इस मुद्दे पे बात कर रहे थे, कितनी मूर्ति तोड़ी गई है? रात में लगभग 11 बजे जो है कम 11 मंजिल तोड़ी गई यहाँ पे, 11 मूर्तियां तोड़ी गई हैं। और रातों रात जिंदा PSC लगवा के, पुलिस लगवा के एक छावनी बना दिया गया। अच्छा, सबका मोबाइल छोड़ लिया गया कि कोई मोबाइल फोटो न। लेकिन ये बताइए, भगवान राम के नाम पे वोट मांगा जाता है, हनुमान जी के बिना भगवान राम कैसे मिल जाएंगे? मिल सकते हैं जी सरकार को? यहाँ तो है ही है, सब हैं। अच्छा, लेकिन ये गुमराह करते हैं, ये राम के नाम पे, धर्म के नाम पे ये गुमराह किया जाता है। अच्छा, ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं मानते, हम भी हिंदू हैं, मानते हैं। हाँ, ऐसा नहीं, हम भी कार सेवा में गए थे, अच्छा, लाठी भी खाए थे, उस दिन हमको याद भी है। अच्छा, ऐसा नहीं है, लेकिन ये लोग गुमराह करते हैं, ये भाजपा के लोग RS के लोग, बजरंग दल के लोग, ये सिर्फ गुमराह के अच्छा, लड़ाने का ठीक है, काम करते हैं ये ठीक लोग है। जी। आप बताइए, क्या नाम है आपका? श्रवण पांडे। पांडे जी, कैसा माहौल है अयोध्या का? अयोध्या का माहौल बहुत अच्छा है, अच्छा, पूर्व सरकार में भी बहुत अच्छा थी, अच्छा, ये सरकार में भी जो माहौल है केवल राम मंदिर के नाम पे माहौल है, विकास के नाम पे कोई कोई माहौल नहीं है। मतलब सरकार है सिर्फ राम नाम पे वोट मांग रही है, कि राम नाम का जो सपना था वो नहीं हो पा रहा। जी, अब राम नाम पे वोट क्या मांगेगी? अब तो राम मंदिर का निर्माण हो ही रहा है, अच्छा, अभी तक मांगी राम के नाम पे, अब राम का मंदिर भी निर्माण हो रहा है, अब वो किनके नाम पे मांगेंगी? अब विकास करे, विकास के नाम पे मांगे। अच्छा, विकास कुछ नहीं हुआ। क्या विकास हुआ? विनाश के अलावा यहाँ पे अच्छा, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, अच्छा, व्यापारियों को उजाड़ा जा रहा लेकिन है। सरकार तो कहती है कि हम तो हिंदुओं की सरकार है, हिंदुओं के लिए काम करते हैं, फिर भी आप कह रहे हो उजाड़ा जा रहा है। हम कहते हैं हिंदू कौन नहीं है? हम हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, सब है। हमारे लिए भगवान है, आपके लिए भगवान है, बिल्कुल। श्री राम आपके भी है, श्री राम मेरे सबके हैं। जो हिंदू धर्म का रीति रिवाज है हम भी वही काम करते हैं, माननीय अखिलेश जी भी वही करते हैं, आदरणीय मुलायम सिंह जी भी वही करते थे, और आदरणीय मोदी जी भी वही करते हैं, योगी जी भी वही करते हैं। जितने पार्टी के नेता हैं हिंदू धर्म के, सब हिंदू धर्म के प्रति काम वही करते हैं, हिंदू रीति रिवाज से। बिल्कुल, लेकिन लेकिन वो तो ये कहते हैं ना, ये समाजवादी पार्टी नहीं है, नमाजवादी पार्टी है। वो तो एक कहने के लिए भाई
नेताओं का उनके ऊपर वार करना, उनके ऊपर कटाक्ष करना, ये तो नेताओं वाली भाषा है। ठीक है, लेकिन जो विकास की बातें हैं, महाराज जी मैं आपसे जानूंगा इस सवाल का जवाब। सरकार कह रही है समाजवादी पार्टी नमाजवादी पार्टी है। क्यों नमाजवादी पार्टी है भाई? इसके पहले जो है देश आज़ाद हुए 70 साल हो गया और 75 साल हो गया, तो हिंदू नहीं थे तब। ये आज ये 4 सालों से जो है 4.5 सालों से योगी जी आ गए तो हिंदुत्व तो हो गया, हिंदू हो गए सब। इसके पहले सब मुस्लिम थे, हिंदू नहीं थे तब। सब थे, सब सुरक्षित थे, हिंदू भी सुरक्षित थे, मुस्लिम भी सुरक्षित थे। ठीक है, क्यों नहीं थे भाई? अब ये नमाजवादी कह रहे हैं कि नमाजवादी थे, और आदरणीय नेताजी को सब कहते हैं कि गोली चलवाए थे। गोली आप बता दीजिए कि कोई भी स्पीच हो आदरणीय मुलायम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने कहा था कि कारसेवकों पे गोली चला दे, ऐसा नहीं है। नहीं, उन्होंने ऐसा स्पीच नहीं दिया था। अभी जैसे यहाँ पे भीड़ है, अचानक कोई बलवा हो गया, कोई बवाल हो गया, तो वहाँ पे अगर कलेक्टर है या एसडीएम है तो उनका जो ड्यूटी लगी हुई है वो फोर्स को आदेश देंगे, लिखित आदेश देंगे कि हाँ इन पे वो पहले फायर किया जाए वाटर वाला, फिर उसके बाद आंसू गैस छोड़ा जाए। नहीं कंट्रोल होगा जी, प्रोसेस होता है, नहीं कंट्रोल होगा तो फायरिंग होती है। और किसी नेता के कहने से थोड़ी ना हो जाता है। योगी जी ने 40 बच्चों का जो है अस्पताल में डेथ हो गई गोरखपुर में, तो कौन? योगी जी ने मरवा दिया? योगी जी ने मरवा दिया? योगी जी ने थोड़ी ना मरवा दिया। अभी गुप्ता का वहाँ मर्डर हो गया, योगी जी ने मरवा दिया। अभी किसानों पे उनके भाजपा के नेता के बेटे ने किसानों पे जो है गाड़ी चढ़वा दी, तो इसका मतलब योगी जी ने कहा था कि गाड़ी चढ़ा दो? ऐसा नहीं, इसलिए नहीं कहा जाता है। हाँ, विचारधारा अपना अपना है। अगर किसी मुस्लिमों का विचारधारा समाजवादी पार्टी से मिलता हो, वो वहाँ पे हैं, तो वो पार्टी में अब ये 3 तलाक ले आए तो हम लोग भी इनको भी कहा जाए कि ये नमाजधारी है, नमाजवादी है? ऐसा तो नहीं ना है। सब अपने अपने के लिए इस तरीके से छोड़ो ना, उनका श्रद्धा है नेताजी के प्रति। जी माता जी, क्या नाम है आपका? जी कुमारी देवी। क्या समस्या है सरकार से? समस्या यह है कि हम लोग भीख मांग के खा रहे हैं, हम लोग को रहने की जगह नहीं, होटल नहीं है। अच्छा, हम लोग कैसे जिएंगे बताइए? वो फुट पर सोएंगे। अच्छा, हाँ? सरकार ने तोड़ दी दुकान आपकी? नहीं, दुकान हम लोग को ना है बेटा, भीख मांग के खाए धन। हमारा जगह पट्टीदार ले लिया, हमको कुछ नहीं दिया। अच्छा, हम भीख मांग के खा रहे हैं, आपका सब कुछ ले नहीं है तो हमारा कैसे गुजारा होगा? अच्छा, राशन वगैरह कुछ नहीं देती सरकार आपको? नहीं मिलता है हम लोग को लेकिन राशन। मोदी जी का तो फोटो बट रहा है कि 5 किलो राशन फ्री देते हैं। हम लोग को कुछ नहीं मिला, एक दाना नहीं मिला। पूछिए, हम लोग भीख मांग मांग के खा रहे हैं यहाँ। सरकार तो कहती है हिंदुओं को हम दुखी नहीं होने देंगे। अरे दुखी कैसे नहीं होने दिया? उसको बुलाइए, अच्छा, हम गोली चला देंगे। अच्छा, इतनी नाराज हो? हाँ, इतना नहीं, ये गलत बात है। नहीं तो हम लोग को दिया हुआ, हम लोग भीख मांग के खाएंगे? अच्छा, देखो फूट नहीं खाएंगे, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार हम लोग को बेटा कुछ नहीं दिया। देखो हम लोग लॉकडाउन में ही 100 के दिन काटे हैं। अच्छा, तुम ही लोग खिचड़ी खिलाए, तुम ही लोग सब कुछ किए, दूसरा कोई खिलाया? हमको सरकार कुछ नहीं दे रहा है, ना हम लोग को पेंशन दे रहा है, न खाना दे रहा है। तो देखिए, इस वक्त मैं अयोध्या के सरयू घाट पे मौजूद था। यहाँ से मैंने जनता से जानना चाहा कि क्या है। साधु संत मेरे साथ मौजूद थे, उनसे मैंने बातचीत करी। आरती का वक्त हो गया है, इसलिए हमें थोड़ा जल्दी बंद करना पड़ा और जाना कि कैसा माहौल है अयोध्या का, क्या वाकई में सिर्फ राजनीति हुई है या वाकई में अयोध्या का विकास हुआ है। खैर, अपनी जो राय थी, लोगों ने अपनी अपनी राय रखी, बताया कि कोई नाराज था तो कोई खुश था कि क्या हुआ। देखना ही होगा आने वाले चुनाव में क्या होगा, सरकार किसकी बनेगी, ये वक्त बताएगा। आप भी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।